हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का अविजन के बैंकिंग चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आरआरबी का एग्ज़ाम आपका आ चुका है, तो हम लोग भी आपके लिए लेकर आएंगे रेगुलर वीडियोस। ठीक है, तो जो ये वीडियोस है, आज हमारा पहला दिन है, आरआरबी को से रिलेटेड है, आरआरबी ओरिएंटेड है। आरआरबी में जो क्वेश्चंस आते हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब हम लोग इस सेशन में कवर करते चलेंगे। और आज जैसा कि आपको देखने में यहाँ समझ में आ रहा है कि आज हमारा जो पहला दिन है, तो हम लोग भी हर दिन डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके वीडियो लाते रहेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और इस वीडियो में पहले ही बता दिया गया है आप लोगों से कि कैसे रहेंगे। पहले आपको जो पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ से क्वेश्चन को खुद से बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन मैच करवाइएगा और देखिएगा कि आपने क्या अप्रोच लगाया, आप किस वे में बनाए हो और यहाँ पर किस वे में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना है आप लोगों से कि जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा ना, टाइमर जरूर सेट करिएगा, क्योंकि टाइमर का ही पूरा खेला है। पूरा गेम यहाँ पर टाइम से ही चलेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन आता है, 40 रीजनिंग से, 40 मैथमेटिक्स से। ठीक है, और 80 क्वेश्चन के लिए आपको कंबाइंड टाइम मिलता है 45 मिनट। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो सोच लीजिए बाबू कि कितना आपको स्पीड लेकर चलना है। मतलब लगभग आधे मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, और हो जाते हैं ये। पीओ की बात करें तो पीओ में तो चलो ठीक है, 80 में आप बोल सकते हो कि 55-60 के आसपास कटअप रहेगा, लेकिन क्लर्क में ना, क्लर्क में 75 के नीचे आप सोच ही नहीं सकते हो। 70-75 कटअप जाता है आउट ऑफ 80। ठीक है, तो इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी तरफ बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको यही क्रैक करवाएगा बैंक में, और आरआरबी में यही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, चलिए बहुत हो गई ये बातें, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्लास आज का। तो क्वेश्चन को पहले आप देखिएगा, समझिएगा, खुद से बनाइएगा, देन उसके बाद हम लोग का सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये है हमारा पहला आज का पजल। तो आपको देखने में यहाँ समझ में आ रहा होगा कि है तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो इसका क्वेश्चन ही दिख रहा है, डायरेक्शन ही इतना बड़ा है, तो होगा कैसे? होगा, जरूर होगा, और हम लोग ही करेंगे। ठीक है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? होगा तो हमसे ही होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिला है तो बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ से पहले ट्राई कर लीजिए टाइमर लगा के, अदरवाइज वीडियो को यहीं पर पॉज करिए। वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को बनाइए खुद से कम टाइम लगाकर, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आप आइएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 8 लोग हैं, ये नाम है, सर्कुलर टेबल है, और सब फेसिंग द सेंटर, 4 फेसिंग अवे। मतलब 4 लोग जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं और 4 लोग जो हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं इन अ सर्कल। पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन 5 लाइन जो लिखा गया है, यही राम कहानी लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, पजल में ना ऐसे ही रहता है, ऊपर का 5-6 लाइन ऐसे ही चला जाता है। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे ही, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के आप 5-7 क्वेश्चन लगा लो, तो आपको पता ही चल जाएगा कि पूरे क्वेश्चन में यही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और बनाने की इसको कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। बोल रहा है कि W सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ R। अब W R के लेफ्ट में बैठा है, R के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि R का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड या आउटसाइड। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आप इस पूरे लाइन को इतना लिख लो और इसको यहाँ पे लिख लो कि W जो है वो लेफ्ट में बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है R के। वेयर बोथ ऑफ द फेस डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों का फेसिंग डायरेक्शन क्या है? दोनों का फेसिंग डायरेक्शन डिफरेंट है। लिख लिया, और यही काम आपको जल्दी जल्दी करना है ताकि जल्दी से जल्दी आपका पजल बन सके। नेक्स्ट बोला है 2 पर्सन वेयर सिट बिटवीन W एंड S। W और S के बीच में कितने पर्सन हैं? 2 पर्सन हैं, और W भी पहले बैठ सकता है, S भी पहले बैठ सकता है। आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आपस में ऐसे चेंज करवा सकते हैं कि W एंड S, दोनों लोगों के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Who does not sit adjacent to R। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ, ये हु जो वर्ड है ये यूज हो रहा है एस के लिए। ठीक है, हु रहे, विच रहे, हुज रहे, तो हमेशा जो सामने वाला
एलिमेंट रहता है उसी के लिए ही यूज होता है। तो क्या बोल रहा है कि s किसके एडजेसेंट में नहीं है, तो s इज नॉट ओके, s इज नॉट एट एडजेसेंट टू r, s और r एक साथ नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट लाइन में बोला है y सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ s, y जो है वो s के इमीडिएट राइट में है। अब एक बात समझिए, s का डायरेक्शन नहीं पता है, बस हम यहाँ पे लिख के रख लिए हैं कि y जो है इमीडिएट राइट है किसके, s के। y इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ s एंड सेकंड टू राइट ऑफ u, एंड सेकंड टू राइट ऑफ u कौन, y जो है वो u के सेकंड राइट में है। बहुत बढ़िया, y जो है u के सेकंड राइट में है, ठीक है, सेकंड राइट में, एंड सेकंड राइट ऑफ u हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन किसी एक पर्सन का दे दिया है, कौन है वो पर्सन, कौन है, u का फेसिंग डायरेक्शन इनसाइड द सेंटर। चलो मतलब फेस इसका सेंटर की ओर है u का। t सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, t जो है ओके y मान लेते हैं कि यहाँ है, t इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। वन पर्सन सीट बिटवीन t एंड x, t और x के बीच में कितने पर्सन हैं, एक पर्सन है t और x के बीच में। हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज r, दैट मीन्स x एंड r सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेम लिख लिए हैं, बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, x और r सेम डायरेक्शन में है। नेक्स्ट में बोला v सीट सेकेंड राइट ऑफ x, मान लेते हैं कि x यहाँ है तो v इसके सेकेंड राइट में होगा। तो पूरा मेरे पास पजल यही है। इस पूरे पजल को अब हमको सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया है कि कैसे कैसे हम लोग पूरे लाइन को देखिए क्या किए हैं ना, पूरे जो बड़े बड़े लाइन थे उसको छोटे छोटे फॉर्म में लिख लिए हैं, रफ वर्क में ऐसे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो लेते हैं पहला अरेंजमेंट, टोटल 8 लोग रहेंगे। क्या करते हैं ना कि 2 सर्कुलर बना लेते हैं, 2 केस लेके चलते हैं, केस 1 एंड केस 2। टोटल 8 लोग, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग लिए हैं। अब 8 लोगों का अरेंजमेंट लेकर हम शुरू करते हैं बनाना। तो आपको क्या लगता है किस पॉइंट को उठाना ज्यादा बेटर है क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर? तो हम बोलेंगे ना, ऐसा कोई चीज उठाइएगा जो एकदम फिक्स हो, जो वेरी ना कर रहा हो। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो यू को उठा लीजिए। और यू को मान लेते हैं कि हम यहाँ बैठाए हैं। यू किधर देख रहा है, इनसाइड, यू इनसाइड देख रहा है। अब नेक्स्ट पकड़िए, यू के राइट में कौन, सेकंड राइट में वाई, तो यू यहाँ पर है, देन वाई सीट हेयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग मैच करवाएंगे तो वाई यहाँ आएगा। स्टार्टिंग में आपको पहले बता दें कि बेसिक से आप यदि शुरू कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। ये क्वेश्चन तभी आपसे बन सकता है जब आपको बेसिक आइडिया है कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी शुरू किए हुए तो इसको खत्म करें पहले। नेक्स्ट क्या यहाँ पर लिया जाए, यू के बारे में डिस्कशन जो था वो हो चुका है। नेक्स्ट लाइन हमको दिख रहा है कि वाई के साथ मेरा रिलेशन आया हुआ है, तो क्यों ना क्यों हम y और t के बीच में एक रिलेशन बनाए। क्या y का डायरेक्शन गिवन है, नहीं है, तो मान लेते हैं कि y यहाँ पे इनसाइड देख रहा है, y यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है। 2 केस लेके शुरू कर रहे हैं। y के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, t, तो इमीडिएट लेफ्ट यदि इनसाइड देख रहा है y तो t यहाँ पे बैठ जाएगा, हाँ। यदि आउटसाइड देख रहा है तो t यहाँ पे बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इतनी दूर तक बन गया मेरा। कहाँ से उठा के बना रहे हैं, यहाँ से रफ वर्क उठा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट आया है कि y और u हो चुका है, y और t हो चुका है, y और s भी है यहाँ। तो s के इमीडिएट राइट में कौन, y, तो s यहाँ तो अब नहीं बैठ सकता ना, बिकॉज यहाँ t बैठ चुका है, तो यहाँ पे s बैठेगा। और s के इमीडिएट राइट में t है, तो s के इमीडिएट राइट में t है, तो s यहाँ आउटसाइड देख रहा होगा और इस केस में s इनसाइड देख रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ तक भी हम लोग बना लिए हैं कि s के इमीडिएट राइट में y, यहाँ पर s के इमीडिएट राइट में y। t और x के बीच में कितने लोग हैं, 1 का गैप है,
तो यहाँ पर टी है तो x यहाँ नहीं दे सकते हैं, डेफिनेटली x विल बी हेयर। और यहाँ पर देखें तो t यहाँ है तो x यहाँ नहीं आएगा, x यहाँ आएगा, क्योंकि t और x के बीच में 1% का गैप है। क्लियर? अब हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा कि किसको बैठाया जाए, बताइए। tx हो चुका है, ty हो चुका है, ये हो चुका है, xr सेम में है। हाँ, x से एक गैप दे के v है, x से एक गैप दे के क्या इधर आ पाएगा v? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो जब इधर नहीं आ पाएगा तो हम लोग x एक गैप दे के v को यहाँ बनाएंगे, इसमें x भी यहाँ नहीं आ पाएगा, देन v यहाँ आएगा। और क्या बोला है, x के राइट में एक गैप दे के v है, राइट में, सेकंड में, ठीक है। तो x राइट कब होगा यहाँ? जब x इनसाइड देख रहा होगा, नहीं, x जब आउटसाइड देख रहा होगा, x जब आउटसाइड देख रहा होगा तो भी इसके सेकंड राइट में आएगा। इस केस में देखें तो x के राइट में भी कब आएगा? जब x इनसाइड देख रहा होगा, x जब इनसाइड देख रहा होगा तब भी इसके सेकंड राइट में आएगा। बात समझ आ गई है इतनी? अब कौन बचा है? बस w और r, w और r, बाकी तो कोई बचा ही नहीं है मेरे पास, बाकी सब हम लोग अरेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, एक चीज बोला है, w और s के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। तो देखते हैं, s यहाँ है 1 2, w यहाँ नहीं बैठा सकते, 1 2, यस, w यहाँ होगा और r यहाँ होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि s और r एक साथ नहीं हो सकते, तो s और r एक साथ नहीं होंगे, तो ये वाला केस आपका रॉन्ग हो चुका है, खत्म, वो केस खत्म। हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस केस में बोला है कि w और s के बीच में कितना का गैप होना चाहिए? तो 2, 1 2, w यहाँ हो सकता है, यस, 1 2, w यहाँ हो सकता है, यस। तो दोनों केस में w हम लोग यहाँ और यहाँ बैठा सकते हैं। तो क्या देखा जाए कि w को कहाँ बैठाना है? तो देखा जाए कि r के लेफ्ट में w बैठेगा, r के लेफ्ट में। चलिए r के लेफ्ट में बैठाते हैं। तो x का डायरेक्शन गिवन है क्या? बिल्कुल है, इनसाइड। तो r कहाँ होगा? वो भी इनसाइड देख रहा होगा। तो जब वो इनसाइड देख रहा होगा तो r यहाँ इनसाइड और w यहाँ होगा, यस, r के लेफ्ट में w है, r के लेफ्ट में w है। r इनसाइड देख रहा है तो w कहाँ देख रहा होगा? आउटसाइड, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे होंगे। तो ये आउटसाइड हो गया, बस हो गया है। x r का मालूम है, बस। अब देखा जाए तो इनसाइड कितने लोग देख रहे हैं? 1 2 3 4, आउटसाइड 1 2। तो आउटसाइड क्या बोला था कि 4 लोग देखेंगे, इनसाइड क्या बोला था? 4 लोग देखेंगे। तो 4 आउटसाइड और 4 इनसाइड, और ये केस आपका सेकंड नंबर वाला जो है ये सही है। बात समझ में आई? थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा समझना होगा। आपको लेंदी लंबा ये देखने में लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और 3 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाएगा आराम से। आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आसानी से आप इसको 3 मिनट के अंदर बना सकते हैं। इसको मैं बड़ा करके अगली स्लाइड में बना दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिखे कि आंसर क्या इसका होगा। देखिए, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे SUV, मिनट, अरे SUV RX, SUV RX, WTY, ठीक है, WTY, ये पूरा आपका बन चुका है। S इनसाइड, U इनसाइड, V आउटसाइड, S इनसाइड, U इनसाइड, V आउटसाइड, R इनसाइड, X इनसाइड, R इनसाइड, X इनसाइड, बाकी ये आउटसाइड की तरफ रहेंगे। एक मिनट, ये आउटसाइड की तरफ फेस करके रहेंगे, ठीक है। WTY, यस, ये आपका पूरा पजल का इसका आंसर है। 8 लोग ऐसे बैठे हैं जिसमें से 4 इनसाइड हैं और 4 आउटसाइड हैं। तो इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए, पहले बोला है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ V, V के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो चलिए आइए देखते हैं V के सेकंड लेफ्ट में कौन है। यहाँ पे V है, आउटसाइड देख रहा, सेकंड लेफ्ट कौन होगा? S, सेकंड लेफ्ट S होगा। ओके, S नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अब। द वन हु सीट सेकंड राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट में कौन है? R यहाँ है, इसका सेकंड राइट U नहीं होगा, देन डेफिनेटली ऑप्शन नंबर E इसका सही आंसर है। क्या होगा ये? द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ Y,
द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ, वाई के इमीडिएट राइट में कौन है? एस। एस वाई के इमीडिएट राइट में है और सेकंड लेफ्ट है भी का। मिला लीजिए यहाँ से, वाई का इमीडिएट राइट, भी का सेकंड लेफ्ट। सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर? आर का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अच्छा नहीं, एक्स का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू आर? एक्स का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू आर? देखा जाए तो एक्स यहाँ है, आर यहाँ है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में है एक्स, आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में होगा ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए पजल बन गया ना, तो उसका क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं हो, ऑप्शन आराम से आपको मिल जाएगा वहां। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू? इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू यहाँ पर है, आउटसाइड दिख रहा है, इमीडिएट राइट में इसके टी है। चलिए टी नहीं है, देन डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन में क्या लिखा। द वन हु सीट सेकंड राइट ऑफ एस, सेकंड राइट ऑफ एस कौन है? टी। देन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। इफ y इज रिलेटेड टू भी, r इज रिलेटेड टू t, ओके, y इज, कहाँ गया y, इज रिलेटेड टू भी, r इज रिलेटेड टू t, तो बोल रहा है कि w से रिलेटेड कौन करेगा? तो w से रिलेटेड क्यों? देखिए y से रिलेटेड भी, r से रिलेटेड t, अब पूछा है कि w से रिलेटेड कौन होगा, तो y से भी का गैप कितना है? 2, r से t का गैप कितना है? 2, तो w से v का गैप कितना है? 2, तो देन और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, w किससे रिलेटेड है? v से, ठीक है, तो w मेरा रिलेटेड हो जाएगा v से, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? सब समझ में आ रहा है यहाँ? देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे इस पजल के। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन v एंड t? v और t के बीच में, v और t के बीच में कितने होंगे? तो v यहाँ है, t यहाँ है, तो v और t के बीच में हम लोग इधर से देखेंगे तो 3 लोग, इधर से देखेंगे तो 3 लोग, किधर से भी काउंट करके जाइए v और t के बीच में हमेशा 3 लोग ही मिलने वाले हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे हम लोग बनाएंगे पजल्स को? ठीक है, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी, सिलोक्स, ब्लड रिलेशन, ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं। फटाफट बनाइए इसको 30-30 सेकंड में, टाइम बिल्कुल आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे कैसे इसको करना है। देखिए ओ से कहाँ जाना है? ए की ओर, तो ओ से हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करते हुए हम देखेंगे कि ओ से क्यू तक हाँ जा सकते हैं, क्यू से ए तक डेफिनेटली जा सकते हैं। रास्ते में क्या क्या सिंबल मिला? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल। प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम लोग सब पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन लगाना है तो क्वेश्चन लगा रहे हैं। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देना, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नाउ चेक ऑप्शन 2, के इज इक्वल टू ए, के यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, के से क्यू आएंगे, यस, क्यू से ए, यस, लेकिन ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देना यहाँ इक्वल टू है, ये गलत है। देन ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप यदि सोच रहे हो कि यहाँ पर बेसिक करेंगे, नहीं, बस क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग टाइम बचाएंगे, हम लोग यहाँ पर वही सीखेंगे। देखिए कुछ भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, कितनी आसानी से हम लोग इसी को देख के यहाँ पे बना दिए हैं कि ऑप्शन 1 इसका सही है ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट। नाउ चेक सेकंड ऑप्शन, जे इज ग्रेटर देन आर, जे से आर होगा तो कैसे चेक करें? जे से एच जाएंगे, यस, एच से आर, यस, जे से आर तक जा तो सकते हैं, बट सिंबल क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है? नहीं है, देन ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नाउ चेक ऑप्शन 2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एल, आई से हम लोग आते हैं कहाँ तक जाना है अपने को? पी तक, आई से पी तक आ सकते हैं, पी से एल तक भी जा सकते हैं, लेकिन बात वही हो गई फिर से कि प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर देन को। क्या यहाँ ग्रेटर देन है? नहीं, देन ये दोनों गलत है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही गलत हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एन से पी जाना है, कहाँ से कहाँ? एन टू पी, तो चलिए एन से आई और पी कहाँ है? यहाँ है, डी बी नहीं में आ सकते हैं, एन से आगे हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन 1 इज, मतलब कंक्लूजन 1 गलत है। जे से बी की ओर आए हम लोग, तो जे से आई तक आ जाएंगे और आई से फिर देखा जाए तो नहीं आ पाएंगे। जे से आर, यस, आर से डी, यस, डी से बी, यस, कंक्लूजन 2 सही है इसका, और कंक्लूजन 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात समझ में आया?
कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हो वैसे ही रहा है। हम लोग इसको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप क्लास में इसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 10 सेकंड 20 सेकंड में ये सब क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, टाइम बचाना है इन सब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखें सी ग्रेटर देन जे, सी से एम तक आ जाएंगे, यस एम से जे नहीं जा पाएंगे, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ओ से आई हम लोग चेक करें तो ओ से एम यस, एम से आई यस, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ ग्रेटर देन है ना, देन इज दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 बोथ आर रॉन्ग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग को, तो क्या बोला है, एफ ग्रेटर देन टी, तो एफ से टी यस, एफ से जी जाएं हम लोग तो एफ से टी तक तो आ सकते हैं, और एफ से जी जाने के लिए एफ से टी तक, और टी और जी तो बराबर है, यहाँ पे जी लिख दें तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। देन एफ से जी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा, प्रीफरेंस किसको देना था अपने को, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, टी बोल दें या जी बोल दें एक ही बात है। क्या यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है कहीं, नहीं है, नहीं है, तो ये ऑप्शन इंडिविजुअली रॉन्ग है दोनों, 1 भी रॉन्ग है 2 भी रॉन्ग है, लेकिन बात ये है कि ये दोनों एक साथ मिलकर आइदर और का केस बना रहे हैं। क्यों, या तो एफ टी से बड़ा होगा या एफ टी के इक्वल होगा, और ये दोनों लाइन वही बात तो बोल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइदर 1 और 2, देन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समझ में आई बात आपको, कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, ये तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए ही हैं, और क्लास में डिस्कस किए, आपको नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, कहीं भर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिए ज़रूर, हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बिना ट्राई करे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट ही जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप खुद से भी मेहनत करेंगे। उम्मीद है आप लोग भी पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।